दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ILI दिल्ली इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट 1956 का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी एक्सपीरियंस तो हो गया है लाजवाब। बाकी बात करें इनके कोर्स ऑफरिंग की, तो हाँ, ये यूजी प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करते, पीजी और पीएचडी के लिए ही ये फेमस है और इसीलिए हम यहाँ डिस्कस इनके बारे में करने वाले हैं। तो अगर आप भी पीजी या पीएचडी प्रोग्राम लॉ के देख रहे हैं तो ये आपके लिए कितना वर्थ इट होने वाला है, ये आप फैसला खुद कर पाएंगे इस वीडियो के आखिर में, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस इनके ऑफर करेंगे, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट इंटेक क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड, फैसिलिटीज़, प्रोज कॉन्स, बच्चों के लिए जो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है वो मिलेगी यहीं। सो आखिर में फैसला आपका होगा। बाकी कुछ बचता है तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं अपने लिए तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी आपके लिए क्या है बेस्ट आपकी प्रोफाइल पे। तो चलिए स्टार्ट करें। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ILI दिल्ली के नाम से मशहूर है। और हाँ, अब देखें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार देखने में लगता है, वही अच्छा खासा वो पुराने समय वाला बढ़िया। 1956 प्राइमरली इसको जो मतलब स्टैब्लिश करा गया था लीगल रिसर्च की फील्ड के लिए इसको किया गया था, और वो अभी काम कर रहा है, उसके लिए ही ये सारी चीज़ें चलती रही और अभी भी बहुत अच्छे से अपना काम वो सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। बढ़िया, ठीक है। इनकी बुक्स वगैरह भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं इनके द्वारा, पब्लिशमेंट, रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें। 2 एकड़ का कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है 2 कोर्सेज के लिए। भगवान दास रोड न्यू दिल्ली पे ये इनकी लोकेशन है और 60 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ili.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके जानकारी आपको और डिटेल में मिल सकती है अगर चाहे तो। हाँ, वैसे तो हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं। 2 कोर्सेज जो ये ऑफर कर रहे हैं वो आप देखेंगे, LLM कोर्स है, जी हाँ, जो पीजी कोर्स है, इसके अलावा पीएचडी कोर्स आपको मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 5 ईयर या 3 ईयर LLB प्रोग्राम जो है वो करना होता है, और इसके लिए मिनिमम 50% का क्राइटेरिया होता है। लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें अच्छे मार्क्स, तब जाके एडमिशन आपको यहाँ पे मिलेगा। वही चीज़ है LLM में, अगर आपने 55% से किया हुआ है तब जाके LLM लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और BCI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के बेसिस पे आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर भी कम नहीं है, लगभग 1.5 लाख रुपये LLM का फीस स्ट्रक्चर है 1 साल का, और वहीं पीएचडी के लिए भी लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये 1 साल का लगता है। 3 से 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, तो वो आप देख लीजिए। अब भाई ये आपको पता होना चाहिए कि इनके प्लेसमेंट्स कैसे क्या है। तो LLM वगैरह, देखो मैं सच्चाई बताऊं तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। जनरली प्लेसमेंट ओरिएंटेशन इसका नहीं है, मतलब होता है प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये फोकस प्लेसमेंट पे ज़्यादा नहीं करते। बच्चे वही जाते हैं जो चाह रहे हैं कि हम अच्छा खुद को ग्रूम करें और अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें। तो भी इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 5 से 6 का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं 5 का, 6 भी नहीं, 5 का एवरेज है। ऑफिशियल तो 5 से 6 ही लिखा है इनका, लेकिन 5 के आसपास का है। और हाईएस्ट पैकेज 20 का गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। दिल्ली जैसी जगह लॉ फर्म्स और सुप्रीम कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज है, तो ठीक है, हो गया होगा। और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के हिसाब से, रिसर्च फैसिलिटीज़ के हिसाब से जाते हैं। ठीक है। हाँ, इनकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत सारी आपको मिलेगी। लाइब्रेरी फैसिलिटी, जहाँ पे आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अब भैया हमें चाहिए क्या है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बात करें हम बुक्स की, चाहे जर्नल्स की, या फिर मैगजीन्स की, इसके अलावा रिसर्च पेपर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो चाहिए। ठीक है, डिजिटली फिजिकली सारी चीज़ें। IT सेक्शन है जो हमारे काम का है, अब तो है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग है ही, और अच्छा ये डबल लिख गया, ठीक है। बाकी ऑन कैंपस में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरी है। ठीक है। सो ठीक है, मैस है, कैंटीन है, वो सारी चीज़ें, कैफेटेरी वगैरह है ना, तो ठीक है, ये चीज़ें खैर बहुत बड़ी ऐसा इशू नहीं होता। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल हो जाती है। बढ़िया। प्रोज की बात करें, अच्छाइयाँ तो यही है कि प्रेस्टिजियस है और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राह नहीं है, नाम बहुत शानदार है। फैसिलिटीज़ के अलावा फैकल्टी, तो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो आपको रिसर्च फील्ड में अच्छा खासा नया इनोवेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराती है, आपको सपोर्ट करती है रिसर्च पेपर को लेके, जर्नल्स को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, ताकि इस चीज़ में और लीगल फील्ड में जितना ज़्यादा हो सके इनोवेशन लाया जा सके। रिसर्च फोकस तो है ही ये इंस्टीट्यूशन, पहले ही हमने डिस्कस किया क्योंकि इसका स्टैब्लिशमेंट ही इसीलिए हुआ था। और नेटवर्किंग की बात करें तो अच्छा खासा अलुमनाई नेटवर्क इनका है, बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बाग यहाँ से पढ़े हुए रहे हैं, तो ये और अच्छा आपको
कहीं ना कहीं एक सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है, जो आपको सपोर्ट मिल जाता है इन लोगों से। बढ़िया। प्रोस के साथ बात करें कुछ कमियों की, जो ज़रूरी है, कुछ कमियां बस ऐसी हैं कि कोर्स की वैरायटी हमने देखा है कि लिमिटेड है, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड है और पीजी और पीएचडी प्रोग्राम ही फोकस कराती है। यूजी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो एक कमी हम बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडमिशन, जी हाँ, इसके लिए अच्छा खासा कॉम्पिटिशन बच्चे करते हैं, क्योंकि भाई लिमिटेड सीट्स हैं जिसपे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए, इसीलिए अच्छा खासा कंपटीशन होता है। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से काम होता है, कोई नए इनोवेटिव तरीके से काम ये नहीं करते। हाँ, करते इनोवेटिव काम ही है, लेकिन इनोवेटिव तरीके से नहीं करते हैं जो करना चाहिए। अब नया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनने डेवलप कर रखा है, धीरे धीरे और अच्छे से काम करे, तो उस पर भी काम इनको करना चाहिए। प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रिसर्च पे बच्चे फोकस करते, प्रोफाइल बिल्टअप का बात काम करते, और यहाँ जनरली वो लोग ही जाते हैं जिन्हें ज़्यादातर प्लेसमेंट से ज़्यादा मतलब है नहीं। तो भी लेकिन इन्हें करना चाहिए ऐसी चीज़ की, और अच्छा रिसर्च ये करवा पाए सारी चीज़ें, तो बढ़िया हो, लीगल फील्ड में मज़ा आ जाए। ये चीज़ें आपको पता चली गई हैं, बढ़िया है। कमी भी हमने डिस्कस कर ली है। अब बच्चे के रिव्यू की बात करते हैं, तो रिव्यू भी अच्छा ही है, कोई ऐसा ख़राब है नहीं। बच्चा कह रहा है कि भैया हाँ, इस्टेब्लिशमेंट तब हुआ था और इनका काम लीगल रिसर्च का है, एजुकेशन ट्रेनिंग का है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इन्होंने लीगल अरेना में प्रोवाइड करे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है, नई नई पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ से निकल के आई हैं। हाँ, उनका काम एक्चुअली हुआ है इंडियन लीगल फील्ड में, ठीक है। और बढ़िया 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 सारी फैसिलिटीज़ बताई कि ये फैसिलिटीज़ है, प्लेसमेंट बताए हैं कि ये प्लेसमेंट है, तो अच्छा ही बताया, कुछ बुरा तो ऐसा है नहीं। बुरा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या क्या बुराई है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, कोर्सेज़ की, कॉम्पिटिटिव माहौल है, और बाकी सारी कैंपस थोड़ा सा छोटा है। ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो कमी है, बाकी ऐसी कोई ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर अपनी प्रोफाइल पे ज़रूर आप चाहते हैं कि हम बताएं बेस्ट क्या हो आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना ही बोलना है। बाकी कुछ बच गया है जानना तो कमेंट करिए, ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.